आज एक तरह से सदन में बिहार दिवस ही है। आप सुबह राष्ट्रपति का जो प्रोक्लेमेशन है उसके लिए बात कर रहे हैं और इसके बाद बिहार के बजट पर भी चर्चा करेंगे। माननीय गृह मंत्री जी ने After all, this is a normal matter. Presidential proclamation and 350 is not done. It has been done because of the circumstances. Honorable Minister has explained. Let the other honorable members give their views. Yes. अध्यक्ष महोदय, संविधान की व्यवस्था के अनुरूप सरकार ने ये प्रस्ताव रखा है, स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन यहाँ सदन में पेश किया है और उन्होंने किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा, धारा 356 का उपयोग करना पड़ा, इसका विवरण दिया है। उन बातों से कोई मतभेद नहीं हो सकता है जिसका उन्होंने उल्लेख किया। यह बात सही है कि जो चुनाव हुए उसके परिणाम इस प्रकार के थे कि हम उसे कह सकते हैं खंडित जनादेश था। चुनाव पूर्व किसी गठबंधन को, पार्टी की बात तो छोड़ दें, किसी गठबंधन को भी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। अब चुनाव पूर्व गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, वैसी परिस्थिति में चुनाव के पश्चात भी अगर कुछ आपसी सहमति बनती, नए समीकरण बनते, तब तो कोई लोकप्रिय सरकार गठित हो सकती थी। लेकिन ऐसी परिस्थिति थी, अलग अलग दलों ने एक ऐसा पोजीशन ले लिया जिसके कारण किसी भी गठबंधन की सरकार नहीं बनी। सबसे घोर आश्चर्य तो तब हुआ, राष्ट्रपति शासन लागू हो रहा है और राष्ट्रपति शासन का मतलब केंद्र सरकार का शासन होता है। केंद्र सरकार में जो पार्टियां एक साथ हैं वो भी वहां एकजुट नहीं हो सकी। अब सोनिया जी यहां बैठी हुई हैं, सुन रही हैं, यूपीए की चेयरपर्सन हैं, उन्होंने क्या दायित्व निभाया। जो केंद्र सरकार है उसमें जो शामिल हैं वो आपस में एक नहीं हो सके। हमें तो बहुमत नहीं मिला, जनता दल और भाजपा गठबंधन था, हमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन चुनाव पूर्व गठबंधन के तौर पर सबसे अधिक सीटें हमें मिली और चुनाव के बाद कुछ नए समीकरण बने। आरजेडी के साथ जो नहीं भी थे चुनाव में, वैसे लोगों ने भी उनको समर्थन का पत्र दिया और कुल मिलाकर 91 लोगों के पत्र के साथ उन्होंने एक दावा पेश किया। हम लोगों ने अपना कोई दावा पेश नहीं किया था। हम लोगों ने राज्यपाल महोदय के यहाँ एक कैविएट जरूर दायर किया था और कहा था कि अगर सरकार बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करें तो चुनाव पूर्व सबसे बड़े गठबंधन के रूप में हमारा गठबंधन उभरा है, इसलिए आप हमारी बात जरूर सुनेंगे। और इसके लिए उनसे समय मांग करके दोनों दल के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी थी। उसका उल्लेख अभी गृह मंत्री जी ने नहीं किया है, लेकिन उसका एक संक्षेप में उल्लेख जो राष्ट्रपति जी का पत्र आया है, माफ करेंगे, राज्यपाल जी का जो पत्र है 356 को इन्वोक करने के लिए अनुशंसा करते हुए, उसमें उसका जिक्र है। जब एक बार सरकार बनाने का प्रयत्न आरजेडी की तरफ से हुआ और तर्क दिए गए, जिसका उल्लेख अभी श्री रघुनाथ झा जी भी हमारे बोलने के पहले कर रहे थे, उस आधार पर उन्होंने अपना दावा पेश किया। हर किसी को अपना दावा पेश करने का अधिकार है, लेकिन उसी क्षण हम लोगों ने भी अपना प्रति दावा पेश किया और ये राज्यपाल महोदय को कहा कि आरजेडी के नेतृत्व में जो गठबंधन ने दावा किया है उनके पास जितनी संख्या है, चुनाव पूर्व गठबंधन के तौर पर सबसे बड़ा गठबंधन जनता दल और भाजपा का उभरा है। इसलिए अगर बिना बहुमत के आप सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किसी को करते हैं तो सबसे पहला दावा हम लोगों का बनता है। ये बात हम लोगों ने उनको कही। ये कहा गया किसी ने दावा नहीं किया, एक पक्ष ने ही दावा किया, उनको मौका मिलना चाहिए। और नजीर के तौर पर कुछ बातें कही जाती हैं, उदाहरण के तौर पर केंद्र में अटल जी की सरकार के बारे में, और किसी न किसी प्रकार इन दिनों जितने विवाद हुए उसमें 2000 का एक नजीर बिहार का ही दिया जाता है, जिसमें मुझको सरकार बनाने के लिए न्योता उस समय के राज्यपाल महोदय ने दिया था और बार बार कहा जाता है बगैर बहुमत के दिया गया।
लेकिन इस अवसर पर माननीय श्री रघुनाथ झा जी ने भी मेरे बोलने के पहले उसको रखा है, इसलिए मैं अपनी बात आगे कहूं। उसके बारे में तथ्यों को सदन में रख देना आवश्यक है। उस समय भी कुछ चर्चा हुई थी सरकार बनाने के लिए। वहां उस समय भी 2000 में भी जो बिहार की विधानसभा का चुनाव परिणाम निकला था, किसी को बहुमत नहीं मिला था। आरजेडी को और एनडीए को लगभग बराबर सीटें मिली थी। कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ी थी और इस वायदे के साथ बिहार की जनता के साथ सामने गई थी कि वो किसी कीमत पर आरजेडी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। जब चुनाव में दावा किया, चुनाव के बाद दावा किया गया एनडीए की तरफ से भी और आरजेडी की तरफ से भी दावा किया गया था। जब दावा किया गया तो हम लोगों की सदस्य संख्या से ज्यादा उसमें उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी समर्थन दिया। उसके अलावा कई निर्दलीय लोगों ने समर्थन दिया। तो कुल मिलाकर जब हम लोगों की संख्या 147 से ऊपर हुई तब हम लोगों ने दावा किया था। और उस समय आरजेडी के पास 130 के आसपास समर्थन था। जिस दिन गवर्नर साहब ने मुझको आमंत्रित किया उस दिन 150 के ऊपर हमारा समर्थन था और उस समय आरजेडी के ने जो दावा किया था उनको 130 के आसपास ही समर्थन था। वैसी परिस्थिति में न्योता मिला था। कांग्रेस पार्टी ने उस समय तक फैसला नहीं किया था। जब निमंत्रण मिला उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि वो आरजेडी का समर्थन करेंगे। तो जिस समय गवर्नर साहब ने आमंत्रित किया था उस समय बहुमत के बहुत करीब हमारी संख्या थी, जिसको स्ट्राइकिंग डिस्टेंस कह सकते हैं। और कई दिनों तक यह स्थिति कायम रही और तब गवर्नर साहब ने अपने विजडम में आमंत्रित किया था। लेकिन बार बार कहा जाता ऐसा नहीं हुआ था कि हम लोगों का समर्थन कम था, आरजेडी का समर्थन ज्यादा था और तब मुझे बुलाया गया था। जिस समय बुलाया गया था उस समय हमारे पास ज्यादा समर्थन था आरजेडी के दावे की तुलना में, और बहुत ज्यादा था, लगभग 20 का फासला था। और उस स्थिति में आमंत्रित किया गया था, लेकिन उसको पेश कर दिया जाता है दूसरे संदर्भों में। आज भी उन्होंने जिक्र किया, इसलिए इस तथ्य को यहां रखने का हमने अवसर दिया। वहां विधानसभा के रिकॉर्ड हैं, सब कुछ है, गवर्नर हाउस में वो रिकॉर्ड्स होंगे। लेकिन आसानी से दो स्थिति की तुलना नहीं की जानी चाहिए। वहां की स्थिति भिन्न थी। अगर कांग्रेस पार्टी ने 2000 में निर्णय ले लिया होता आरजेडी को समर्थन देने का, तो शायद किसी भी राज्यपाल को मुझको निमंत्रित करने की नौबत नहीं आती, उनकी संख्या ज्यादा बढ़ जाती, उनका दावा बनता, उनको समर्थन मिलता। अगर पिछली बार भी समर्थन पहले माफ करेंगे पहले निमंत्रण हमको मिला तो कांग्रेस पार्टी के अनिर्णय के कारण, कांग्रेस पार्टी अनिर्णय का शिकार थी, क्या करें क्या न करें, इस डायलेमा में थी। अब वही कुछ डायलेमा पता नहीं आज भी उनके सामने है, मैं नहीं जानता हूं। अब जो यहां केंद्र में आज कोई सबके सामने मजबूरी है, कोई उपाय नहीं। हम नहीं कह सकते हैं कि हम लोगों के गठबंधन के पास वहां बहुमत है कि हम वहां दावा पेश करें और वहां एक लोकप्रिय सरकार बन जाए। इसलिए अगर 356 को लागू करके वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है तो इससे अलग कोई इंतजाम नहीं हो सकता है, मुझको भी ऐसा लगता है। इसलिए उस विषय पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इतना तय है कि आखिर राष्ट्रपति शासन कितने दिनों तक रहेगा। क्या इसके लिए कोई राजनीतिक पहल नहीं होनी चाहिए? राष्ट्रपति शासन कुछ दिन के लिए तो ठीक है, लेकिन चुनाव राष्ट्रपति शासन लागू कराने के लिए नहीं होते हैं, लोकप्रिय सरकार गठित करने के लिए होते हैं। लेकिन यहां एक दल है बिहार में जिसे कुछ सीटें मिल गई हैं, उसने कहा कि राष्ट्रपति शासन ही लगना चाहिए। चुनाव के पहले कहा राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, चुनाव के बाद कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। हम लोग नहीं चाहते हैं कि अनंत काल तक कोई राष्ट्रपति शासन लागू रहे, और राष्ट्रपति शासन लोकप्रिय सरकार का विकल्प नहीं हो सकती है। उन दिनों राज्यपालों की भूमिका को लेकर के भी विवाद चल रहे थे, तो वैसी स्थिति में हमने कोई वक्तव्य दिया था। अध्यक्ष महोदय केंद्र के एक मंत्री हैं, सदन के नेता बैठे हुए हैं, गृह मंत्री बैठे हुए हैं, यूपीए की चेयरपर्सन भी बैठी हुई हैं। केंद्र के एक मंत्री का बयान है, वो मंत्री है श्री रामविलास पासवान। उन्होंने कहा यह दुर्भाग्य की बात है कि जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार राज्यपाल के पद को ही समाप्त करने की बात कर रहे हैं, जब बिहार में एक दलित व्यक्ति राज्यपाल के पद पर बैठा। यह केंद्र के एक मंत्री का बयान है। मैंने कहा था, और उन्होंने एक और बयान दिया। ये यूएनआई के हिंदी वार्ता ने इसको क्रीड किया था, उसकी प्रति है। और एक उनका वक्तव्य छपा 16 मार्च को पटना के दैनिक जागरण में।
जिसमें उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति शासन लगे 7 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन बदलाव दिखने लगा। प्रशासन अब पूरी तरह सतर्क है, लोग सुरक्षित महसूस करने लगे, विकास कार्य शुरू हो गए,